brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सब इंस्पेक्टर परीक्षा जिसे सरकार रद्द नहीं कर रही है और जिसकी जांच तेज गति से हो नहीं रही है, उस परीक्षा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये पकड़े गए नरपत और इंदिरा। नरपत और इंदिरा जब पकड़े गए तो फिर इन्होंने बताया कि हनुमाना राम जो एक एसडीएम साहब हैं और जैसलमेर के फतेहगढ़ में पदस्थापित हैं, वो नरपत के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा में बैठे थे। जब नरपत को लेकर पूछताछ हुई तो एसडीएम साहब के बारे में पता चला कि वो तो रामनिवास के बारे में, रामनिवास नाम के एक और एसआई के लिए परीक्षा में बैठे थे और तब बैठे थे जब वो आरएस की परीक्षा पास कर चुके थे। लिखे हैं हनुमाना राम जी, क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ न होगा तो जिंदगी में एक नया तजुर्बा होगा। अब हनुमाना राम जी की ये पंक्तियां देखकर 30 जनवरी 2023 को उन्होंने लिखा है और उससे पहले ये परीक्षा में बैठ चुके थे। क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो जिंदगी में एक नया तजुर्बा होगा। अब इस तस्वीर को देखिए कि हनुमाना राव किस गरीबी से निकलकर नवोदय विद्यालय का एक छात्र इस मुकाम पर पहुंचता है कि पहले पुलिस की नौकरी में सेलेक्ट होता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर एसडीएम बनता है। 3 नौकरियों में पढ़ाई करके सिलेक्शन के बाद ये शख्स एसडीएम बना था। इतने गरीब घर का व्यक्ति अगर सिस्टम के आगे लालच में मजबूर होकर इस तरह का काम कर लेता है तो अफसोस होता है। ये माता पिता हैं हनुमाना राम के और कितनी तकलीफ पहुंची होगी और कितने अरमानों के साथ इन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, मगर थोड़े से पैसे के लिए। गरीब घर के लड़के के साथ एक समस्या होती है कि सिस्टम हमारा इतना सड़ा हुआ है कि उस सड़े हुए सिस्टम का वो हिस्सा बन जाते हैं। और हनुमाना राम जैसा लड़का जो मेधावी छात्र रहा है और लगातार पढ़ाई करके परीक्षाओं में पास होता रहा है, वो डमी बैठ जाता है दूसरे को पास कराने के लिए। वो किसी का हक मार रहा है, जो मेहनत कश छात्र है, जिसने पढ़ाई की है, उसका हक मार रहा है। वकील साहब हैं, सीनियर वकील साहब हैं अजय कुमार जैन, उन्होंने एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है कि एसओजी को बधाई हो कि वो एसडीएम को पकड़ लाए हैं, मगर वो आईपीएस क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है जो डमी बैठा था। अब उन्होंने नाम नहीं लिखा है वो कौन सा आईपीएस है, मगर सिस्टम कितना सड़ चुका है, कैसे घुन लग गया है, ये देखिए आप कि एसडीएम जैसा शख्स भी आरएस बनने के बाद भी चंद पैसे के लालच में दूसरों की जगह पर परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है, और एक नहीं 2-2 सब इंस्पेक्टर परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी के लिए। ये सारे पोस्ट हो रहे हैं, गाने जो रील बना के डाला है हनुमाना राम ने। आवाज देंगे हनुमाना राम। रुको, अब ये सोशल मीडिया के रील्स वायरल हो रहे हैं। हनुमाना राम पैसे के लालच में जिस तरह का काम किया है वो अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे अधिकारियों के भी नाम हैं। जो जांच एसओजी में हुई है या फिर जो बयान दर्ज हुए हैं, अगर वो जनता के सामने रख दिए जाएं तो राजस्थान में बड़ा बवाल मच जाएगा, बड़ा बवाल। आरपीएससी के सदस्यों के बारे में क्या क्या नहीं बयान दिया है आरोपियों ने, अगर ये खुलासे हो जाते हैं तो आप समझिए कि राजस्थान की राजनीति की चूलें हिल जाएंगी, मगर ये खुलासे हो नहीं रहे हैं।
आरएस परीक्षा 2018 बड़ा घोटाला है, ये कांग्रेस और बीजेपी के सभी विधायक और मंत्री कहते हैं कि आरएस परीक्षा की जांच होनी चाहिए, मगर क्यों नहीं हो रही है? आप समझिए कि सिस्टम इनके साथ है। सुरेश ढाका और जगदीश बिश्नोई कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। एक तो मिल ही नहीं रहा है, एक मिला हुआ है तो कुछ बता ही नहीं रहा है, इसलिए कि सरकार जानना नहीं चाह रही है और जनता को बताना नहीं चाह रही है। इस सड़े हुए सिस्टम की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये डमी का खेल तो एसओजी चलो खेलते रहे, मगर पेपर लीक को लेकर जो जांच हो रही थी वो बंद क्यों है, और पेपर लीक को लेकर बड़े लोगों पर जो गिरेबान तक हाथ पहुंचने वाला था वो रुक क्यों गया है, इस पर भी सफाई देनी चाहिए कि कहीं कोई सिस्टम में झोल तो नहीं आ गया है। क्योंकि ये सारे जो पकड़े जा रहे हैं ये डमी वाले हैं, और इससे मास लेवल पर जो पेपर आउट हुआ है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, परीक्षा की खामियां उजागर हो रही है।